नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स। मेरे एक दोस्त की शादी 23 साल की उम्र में हो गई। अगले साल ही उसे एक प्यारी सी बच्ची हुई। भाई ने माहौल बना दिया, कहता था नया दोस्त मिला है, घरेलू हो गया था, घर से निकलता ही नहीं था, दिन भर बच्ची के साथ रहता था। फिर एक दिन कॉल आया आंखों के कुछ डॉक्टर्स के बारे में बात करने के लिए। पता चला कि बिटिया को किसी चीज से आंखों में चोट लग गई है और शायद उसे दिखाई नहीं पड़ रहा। एक आंख बुरी तरह से लाल है। कई महीनों दर्जनों डॉक्टर के चक्कर काटने के बाद भी आराम होता नहीं दिख रहा था। फिर उसे शंकर नेत्रालय के बारे में जानकारी हुई। वो जिस दिन चेन्नई के लिए निकल रहा था काफी मायूस दिख रहा था, लेकिन जब लौटा तो महीनों पहले वाला वही दोस्त बनकर, चेहरे पर पहले से ज्यादा मुस्कुराहट, क्योंकि बिटिया आंखों से देख पा रही थी। पुचकारने पर वही खुलकर हंसी और उस हंसी में किसी तरह की करा और बेचैनी नहीं थी। ये सब मुमकिन हो सका उस व्यक्ति की पहल पर जो मोहब्बत के दिन यानी कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के 10 दिन बाद पैदा हुआ। बचपन में काफी बीमार रहता था, लेकिन एक ऐसा सपना देखा जिसे देश विदेश के करोड़ों लोगों को रंगों भरी इस दुनिया को देखने का मौका मिला, ताकि वे अपनी जिंदगी से और ज्यादा प्रेम कर सकें। जहां अमीर और गरीब की एक लाइन हो, जहां पैसे से नहीं बल्कि समर्पण से इलाज हो, और उस शख्स ने सपने को साकार भी किया। उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर SS बद्रीनाथ। है से थाक लिखने का सफर काफी मुश्किल होता है। वह व्यक्ति जिसने करोड़ों लोगों को यह बताया कि उनकी आंखों की रोशनी चली नहीं गई है बल्कि वापस आ गई है। वे अंधे थे, है नहीं, यानी जिसने न जाने कितनों के पास्ट को खुशनुमा प्रेजेंट बना दिया। अब वही डॉक्टर बद्रीनाथ पास्ट हो गए, इस दुनिया में नहीं रहे। शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर बद्रीनाथ का 43 साल की उम्र में निधन हो गया। SS बद्रीनाथ का जन्म 24 फरवरी 1940 को चेन्नई के ट्रिप्लिकेन में हुआ था। SV श्रीनिवासा और लक्ष्मी देवी के 7 बच्चों में वह सबसे छोटे थे। बचपन में काफी बीमार रहते थे, इसलिए 7 साल की उम्र में पढ़ाई शुरू की। अब टीनेज में ही माता पिता दोनों को खो देने वाले बद्रीनाथ ने पिता की मौत के बाद मिले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे से मद्रास मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और विदेश चले गए। न्यूयॉर्क के ग्रासलैंड हॉस्पिटल से ऑप्थेल्मोलॉजी से ग्रेजुएशन किया और फिर वहीं काम करते हुए फेलोशिप हासिल की। उन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स कनाडा और अमेरिकन बोर्ड एग्जामिनेशन इन ऑप्थेल्मोलॉजी से फेलो एग्जामिनेशन भी पास किया और फिर 1970 में वह भारत आ गए और चेन्नई के HM हॉस्पिटल और विजया हॉस्पिटल में ऑप्थेल्मोलॉजी और विट्रोरेटिनल सर्जन के तौर पर प्रैक्टिस करने लगे। इसके बाद 1974 में उन्होंने मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और फिर साल 1978 में शुरू किया शंकर नेत्रालय, एक ऐसा हॉस्पिटल जिसने भारतीय हेल्थ केयर स्पेस में एक खास स्थान बना लिया। दुनिया भर के लोगों की रोशनी की उम्मीदें वहां से जगने लगी। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना जहां अमीर गरीब का फासला नहीं रहा। अपने शुरुआती दिनों से लेकर अब तक ये अस्पताल बिल्कुल नहीं बदला। उन्होंने ये बताया कि एक संस्थान चैरिटेबल भी हो सकता है और उस एरा में भी बिल्कुल पर्याप्त हो सकता है जिसमें तमाम बिजनेस एंटिटीज काम कर रही हैं। इस फाउंडेशन के मूलतः 4 उद्देश्य थे। पहला, अफोर्डेबल कॉस्ट पर क्वालिटी केयर देना। दूसरा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को पढ़ाना और ट्रेनिंग देना। तीसरा, पैरामेडिकल पर्सनल की एक ऐसी फौज तैयार करना जो अंधापन के खिलाफ लड़ाई लड़े। और चौथा, ऑप्थेल्मोलॉजिक प्रॉब्लम को लेकर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना। शंकर नेत्रालय में मौजूदा समय में प्रतिदिन 1200 मरीज देखे जाते हैं और 100 से ज्यादा सर्जरी होती है। डॉक्टर बद्रीनाथ के परिवार में उनकी पत्नी डॉक्टर वसंती बद्रीनाथ और 2 बेटे हैं। वर्षों तक धर्मार्थ कार्य के लिए डॉक्टर बद्रीनाथ को उन्हें 1983 में पद्मश्री और 1999 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। बद्रीनाथ के निधन पर शोक जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नेत्र विज्ञान के विशेषज्ञ और शंकर नेत्रालय के संस्थापक डॉक्टर SS बद्रीनाथ जी के निधन से गहरा दुख हुआ। उन्होंने लिखा, नेत्र देखभाल में उनके योगदान और समाज के प्रति उनकी अथक सेवा ने एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका काम पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति संवेदना। ओम शांति। असाधारण दूरदृष्टि, निस्वार्थ सेवा और करुणा के प्रतीक के रूप में डॉक्टर बद्रीनाथ की सराहना करते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल N रवि ने ट्विटर पर पोस्ट में कहा, शंकर नेत्रालय के माध्यम से उन्होंने लाखों गरीबों और जरूरतमंदों के जीवन को आसान किया। उनके परिवार और उनके अनुयायियों के प्रति संवेदना। ओम शांति। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने उनके परिवार और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, उन्हें प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ SS बद्रीनाथ के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ है।
अन्ना द्रमुक महासचिव के पलानी स्वामी तथा कई अन्य लोगों ने भी बद्रीनाथ के निधन पर शोक जताया है।